जय श्री कृष्णा सभी को। जीवित पुत्री का व्रत में चिल्लों और श्यारों की कथा भी सुनी जाती है। तो हम कथा शुरू करते हैं और सभी से मेरा निवेदन है कि कथा सुनते हुए बीच में हुंकारा जरूर भरे। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्लों को जो भी कुछ खाने के लिए मिलता वह उसमें से सियारिन के लिए जरूर रखती और सियारन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद के दिन कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया का व्रत कर कर पूजा कर रही थी। चिल्लों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लों और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चिल्लों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में लगी रही। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो उसने पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब सुनाया, जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लों रात भर भूखे प्यासे रहकर उसने व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लों छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। उससे उसे जलन होती थी। उसने उनका सर काटना मरवाना बहुत कोशिश की कि वह चिल्लों के बच्चों को मार दे, लेकिन वह उसके बच्चों को और उसके पति को कुछ भी न कर पाई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे नहीं बचते हैं तो मैं क्या करूं। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। हे प्रभु, हे माता रानी, जैसे आपने सियारिन के बच्चों पर अपनी कृपा की, उसके बच्चे जीने लगे, वैसे ही इस व्रत को करने वाले, इस कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरते, सुनते, कहते, सब पर अपनी कृपा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलो जीवित पुत्री का व्रत की जय। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे जिमुतवाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन की मलयव्यक्ति नामक राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्ध का विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद में ही पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा।
आज उसके स्थान पर स्वयं मैं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर चिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए चिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच के प्रहार किए और चिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से चिमुत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंसू देख और मुंह से कराहट की आवाज सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने चिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। चिमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर शांत हो जाए, ऐसा चिमुत वाहन ने कहा। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने चिमुत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा चिमुत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें भी जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार चिमुत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु चिमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ही व्रत की कथा सुनी जाती है। अब हम भगवान श्री कृष्ण की जीवित पुत्रिका की कथा सुनेंगे। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निसफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो बोलो जीवित पुत्रिका व्रत की जय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, मेरी कथा आपको पसंद आई हो, तो प्लीज
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।